सीजन 4 के एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमने अब तक जो भी देखा उन सभी का इंट्रोडक्शन बताया जाता है, जिसमें हम सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अब तक जितनी लड़ाइयां लड़ी। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि टॉम अटैकिंग ग्रुप ने अब तक 3 टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर हासिल कर लिए हैं और अब एक आखिरी टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर बचा है। अब वो टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर घोस्ट कैपिटल टॉम के अंदर है और इस सीजन में हमारे हीरो घोस्ट कैपिटल के अंदर से टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को निकालने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद हम एक काफी खतरनाक जगह को देखते हैं जहां एक पहाड़ी के ऊपर फू चेन नाम का आदमी खड़ा होता है जो घोस्ट मास्टर है और यही हमारे इस सीजन का मेन विलन है। और उसी के साथ काइकी नाम का आदमी भी खड़ा होता है जो कि घोस्ट ग्रुप का लॉर्ड है। फू चेन हमें इस जगह के बारे में बताता है। इस जगह का नाम 10 माइल्स ऑफ द वर्ल्ड है। वो आगे बताता है टॉम अटैकिंग ग्रुप ने अब तक 3 टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर हासिल कर लिए हैं और उन्हें देर नहीं लगेगी चौथा टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर हासिल करने के लिए। टॉम गार्डियन ग्रुप तो बिल्कुल एक नंबर के निकम्मे हैं, उनसे कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसलिए हमें एम्पायर की तरफ से ऑर्डर मिला है कि हम चीकियों और बाकियों को रोक सके ताकि उन्हें चौथा टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर ना मिले। तब काइकी उसे एक स्वॉर्ड देता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रही थी। फू चेन उस स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है जो भी मेरी बात नहीं मानेगा ये स्वॉर्ड उसे खत्म कर देगी। जिसके बाद फू चेन अपने सारे साथियों के साथ वहां से उड़कर चला जाता है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे घोस्ट आर्मी पड़ी थी, इसलिए वो उनसे बचकर भाग रहा होता है। घोस्ट आर्मी के सिपाही उस पर अटैक करते हैं जहाँ एक अटैक उसे लग जाता है। तब वो सिपाही उससे कहता है घोस्ट ड्रैगन मैप हमें दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब वो आदमी अपनी स्वॉर्ड लेकर उन पे अटैक करने जाता है, लेकिन वो सिपाही उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। और फिर सिपाही जैसे ही उस आदमी को मारने वाला होता है यीज़ुई उस पर अपने फूल से अटैक कर देती है, जिस वजह से वो सिपाही वहीं गिर जाता है। तब यीज़ुई उनसे कहती है तुम्हें जिसे भी मारना है यहाँ से दूर लेकर जाओ क्योंकि ये वैली ऑफ नो मर्सी है, यहाँ की जमीन को गंदा करने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर गुस्से में सिपाही उससे कहता है ओ लड़की अपने काम से मतलब रख वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद सारे सिपाही यूजी पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन यूजी आसानी से उन सभी के अटैक से बच जाती है और उनके अटैक से उन पर ही हमला कर देती है। तब वो आदमी जल्दी से यूजी के पास आता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम जिन फेंग है और मेरी जान बचाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ काइकी आ जाता है। वो यीज़ुई से कहता है तुमने मेरे सिपाहियों को मार डाला, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। यीज़ुई कहती है जो हाल तुम्हारे सिपाहियों का हुआ है तुमने अगर कुछ करने की कोशिश की तो वही हाल तुम्हारा भी होगा। जिस पर काइकी कहता है तो ठीक है चलो देखते हैं किसके अंदर कितनी ताकत है। जिसके बाद वो यीज़ुई पे अटैक करने जाता है। यीज़ुई भी अपने वेपन को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद वो काइकी के ऊपर अटैक कर दी है, लेकिन इसका अटैक काइकी के ऊपर जरा भी नहीं लगता। और जैसे ही काइकी उसे मारने वाला होता है वहाँ फेंगलियो आकर उसे बचा लेता है और अब फेंगलियो और काइकी के बीच में लड़ाई होने लगती है जहाँ दोनों भी जल्दी एक दूसरे को नहीं हरा पाते। जिसके बाद वो दोनों दूर आ जाते हैं। फेंगलियो उससे कहता है मुझे तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन इसके अंदर इविल पावर ज्यादा है और इविल पावर को ज्यादा यूज करना अच्छी बात नहीं है। काइकी कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिना मतलब बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। ये सुनकर फेंगलियो उससे कहता है जिस लड़की को तुम मारने वाले थे वो मेरी बहन ही है, तो अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए थे, क्योंकि मैं यहीं का प्रिंस हूँ। तब काइकी उससे कहता है मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ जो किसी को भी अपने बारे में बताता फिरूं। तब जिन फेंग फेंगलियो से कहता है अगर ये वैली ऑफ नो मर्सी है तो मैडम जिंगी यहीं पर है क्या। जिस पर फेंगलियो कहता है वो मेरी माँ है, अब वो यहीं पर है। तब जिंग फैंग फेंगलियो को ग्रीट करने लगता है। काइकी फेंगलियो से कहता है जिंग फैंग घोस्ट टाउन का क्रिमिनल है, इसे मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ काइकी के बाकी सिपाही भी आ जाते हैं। फेंगलियो जिन फेंग से कहता है तुम यीज़ुई के साथ यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। इसलिए जिन फेंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद काइकी और उसके सिपाही जैसे ही फेंगलियो पर अटैक करने वाले होते हैं इससे पहले ही वो सभी ढेर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हान आ जाती है जिसने अपने नेल नाइफ की मदद से सारे सिपाहियों को टपका दिया था। ये देखकर काइकी एकदम हैरान हो जाता है। वो उन दोनों पर अटैक करने जाने वाला होता है कि तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है अभी वापस चले जाओ, ये टाइम सही नहीं है। इसलिए काइकी अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।